नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल 10110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का 110 अनुच्छेद। 110 अनुच्छेद क्या कहता है? 110 अनुच्छेद हमें बताता है मनी बिल क्या होता है। मनी बिल, इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर आर्टिकल 107 समझा, आर्टिकल 108, आर्टिकल 109 पढ़ा। 107 में ऑर्डिनरी बिल के बारे में बताया कि ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होगा और किस सदन में पेश होगा। तो 108 में हमने समझा कि जब किसी भी बिल पर दोनों सदनों के बीच में कोई असहमति होती है तो ज्वाइंट बैठक कब बुलाई जाती है और कौन बुलाता है, और उसका समय पीरियड क्या है, किन कारणों से बुलाई जाती है। 109 के अंदर स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल, भाई मनी बिल को किस सदन में पेश किया जाएगा और किस सदन में पेश नहीं किया जा सकता, और मनी बिल के प्रोसीजर को हमने समझा। नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द मनी बिल। मनी बिल क्या होता है तो उसके बारे में अनुच्छेद 110 हमें बताता है कि मनी बिल क्या होता है। इसकी फर्स्ट जो क्लाज हमें बताती है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर ए बिल सेल टू बी डीम ए मनी बिल, कि भाई मनी बिल माना जाएगा इफ कंटेन ओनली द प्रोविजन डीलिंग विद और एनी फ्लोइंग मैटर। भाई फ्लोइंग मैटर है जो नीचे दिए गए मैटर को डील करेगा। जो भी बिल जो इसमें दिए गए मैटर को डील करेंगे वो मनी बिल माने जाएंगे। कौन कौन से? ए, इसमें बताया इंपोजिशन, अबोलिशन का मतलब हटाना, इंपोजिशन का मतलब लगाना। अबोलिशन का मतलब हटाना, रिमिशन का मतलब माफ करना या फिर घटाना, रिमिशन का मतलब, अल्टरेशन का मतलब बदलना। ये एक एक वर्ड को समझने की जरूरत है। और रेगुलेशन उसको रेगुलेट करना। ऑफ एनी टैक्स, अब इसको समझेंगे। एनी टैक्स, किसी भी टैक्स को लगाने का मैटर हो, किसी भी टैक्स को खत्म करने का मामला हो, किसी भी टैक्स को कम करने का मामला हो, किसी भी टैक्स को बदलने का मामला हो, किसी भी टैक्स को रेगुलेट करने का मामला हो। रेगुलेट का मतलब किस तरह से लागू होगा। तो ये चीजें आ गई। इंपोजिशन का मतलब लगाना, अबोलिशन का मतलब खत्म करना, रिमिशन का मतलब कम करना, और अल्टरेशन का मतलब बदलाव करना उसको। रेगुलेट का मतलब किस प्रकार से लागू होगा। तो अगर एनी टैक्स से संबंधित ये चीज है तो वो मनी बिल जो है माना जाएगा ए के अनुसार। क्लास 110 आर्टिकल की फर्स्ट क्लास का ए के अनुसार। ना जो है इसमें बी क्या कहता है? बी ये कहता है रेगुलेशन ऑफ बोरोविंग ऑफ मनी, द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग मनी। बोरोइंग का मतलब लेना, उधार लेना, ऑफ मनी, और गिविंग, उधार लेना और देना, ऑफ एनी गारंटी के बारे में बताया मैं। गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अमेंडमेंट ऑफ लॉ, किसी भी कानून में बदलाव, विद रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, किसी भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन
जो वित्तीय जो ऑब्लिगेशन है, जो जिम्मेवारी है, अंडरटेकन है, अंडरटेक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो वित्तीय मामलों के अंदर धन से संबंधित जो मामले होंगे उसको जो है उधार लेने को रेगुलेट करना, बोरोइंग का और देने का और लेने का, इससे संबंधित कोई मामला है, इससे संबंधित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, चाहे वो गिविंग गारंटी से संबंधित हो या फिर अंडरटेकिंग से संबंधित हो, दोनों मैटर में वित्तीय मामले फाइनेंशियल से संबंधित है, अंडरटेकिंग के मामले में हो, चाहे वो लेने में धन या बोरो उधार लेना उधार देना किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग का हो या फिर गारंटी का मामला हो धन वित्तीय मैटर में, तो वो जो है वो क्या माने जाएंगे, वो मनी बिल माने जाएंगे। इसको धन विधेयक भी बोलते हैं, धन विधेयक भी बोलते हैं, धन विधेयक भी बोलते हैं, उसको धन विधेयक माना जाएगा। अब इसमें सी क्या कहता है, सी कहता है कस्टडी, इसमें कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड हो गया, फंड ऑफ इंडिया भारत का कंटीजेंसी फंड और कंसोलिडेटेड फंड पेमेंट ऑफ मनी इनटू विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना, कंटीजेंसी फंड से निकालना, पैसा निकालना, पेमेंट ऑफ मनी उनका भुगतान और निकासी से संबंधित कोई मैटर है, ये कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड से भारत के कंटीजेंसी फंड से या कंसोलिडेटेड फंड से उनका भुगतान, उन पैसों का उस फंड से जो है उन फंड में भुगतान और निकासी, इस फंड से पैसा निकालना और इसमें उनका भुगतान करना से संबंधित कोई मैटर है तो वो मनी बिल माना जाएगा। अब ये था सी। नाउ जो है इसमें अब हम इसमें करेंगे इसका डी क्या कहता है, डी क्या कहता है इसका, मनी बिल का आर्टिकल 110 का डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डी क्या कहता है, डी कहता है कि द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, एप्रो जो है क्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसका जो कंसोलिडेटेड फंड का जो उसका उस फंड का व्यवस्था कैसे होगी, इस कंसोलिडेटेड फंड की व्यवस्था कैसे होगी, तो इससे संबंधित कोई विधेयक है उसको धन विधेयक माना जाएगा। नाउ जो है इसमें डी के बाद ई, ये कहता है द डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, किसी भी खर्चे को डिक्लेयर करना, यानी किसी भी खर्चे को डिक्लेयर करना यानी कि उसकी घोषणा करना, डिक्लेयर ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर। भाई कंसोलिडेटेड फंड जो है
कंसोलिडेटेड फंड है, तो इसके अंदर, इस फंड के अंदर किसी भी खर्चे को, कोई भी खर्चा है उसको ये डिक्लेयर कर देना कि भाई ये कंसोलिडेटेड फंड में माना जाएगा, या फिर कोई भी अमाउंट इसको इंक्रीज करना, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड के अंदर बढ़ोतरी करना, या फिर कोई भी खर्चा है, कोई भी एक्सपेंडिचर है उसको डिक्लेयर करना कि भाई ये कंसोलिडेटेड फंड में माना जाएगा, ये फंड जो है कंसोलिडेटेड फंड का माना जाएगा, या फिर जो है किसी इस कंसोलिडेटेड फंड को जो है इंक्रीज करना। बिल्कुल क्लियर है कि डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, किसी भी खर्चे को डिक्लेयर करना, टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, वो कंसोलिडेटेड फंड से माना जाएगा। किसी भी कोई भी खर्चा है कि भाई ये कंसोलिडेटेड फंड का माना जाएगा, या फिर उस खर्चे को बढ़ाना, उस खर्चे को डिक्लेयर करना कि भाई ये कंसोलिडेटेड फंड का माना जाएगा, या फिर उस खर्चे को बढ़ाना, तो ये इससे संबंधित कोई विधेयक और कानून है तो उसे धन विधेयक माना जाएगा। ये हमने सी समझा। ना जो है इसमें एफ क्या कहता है, ना जो है धन विधेयक का, यानी कि इस आर्टिकल का एफ क्या कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आर्टिकल है ये। एफ ये कहता है, एफ ये कहता है कि द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भाई कंसोलिडेटेड फंड है, उससे जो पैसा लेना, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा लेना, अमाउंट लेना, उससे संबंधित कोई भी विधेयक है वो जो है मनी बिल कहलाएगा। और पब्लिक अकाउंट, और इसी में पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कस्टडी और इशू ऑफ सच मनी, इस पैसे को इशू करना, और ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ यूनियन और स्टेट, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट। सिंपल बात है भाई, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा लेना, भाई ये पैसा उसको डिक्लेयर करना, उस पैसे को लेना, या फिर पब्लिक अकाउंट से ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पब्लिक अकाउंट है, उस पैसे को रिसिप्ट करना यानी कि लेना, या फिर कस्टडी से संबंधित हो, उसकी पोजीशन से संबंधित हो, या फिर जारी करने से संबंधित हो, उस अमाउंट को, उस पैसे को जारी करने से संबंधित कोई विधेयक हो, या फिर उस मनी से, उस अकाउंट से, उस अमाउंट के एडिट और अकाउंट से संबंधित हो, या चाहे वो गवर्नमेंट का हो, यूनियन का हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो चाहे वो स्टेट का हो चाहे दोनों का हो, किसी का भी हो, तो वो जो है उससे संबंधित कोई विधेयक आता है तो उसे धन विधेयक यानी कि मनी बिल कहा जाएगा। अब इसमें जी क्या कहता है, जी ये कहता है एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन द सब क्लास ए टू एफ, यानी कि ए से लेकर एफ तक से किसी भी जो इसके जो परिणाम से संबंधित इंसिडेंटल जो मैटर होंगे वो सारे के सारे जो है मनी बिल में काउंट किए जाएंगे। अब जो है इसकी ए से लेकर एफ तक जितने भी मैटर हैं वो सारे के सारे जो है धन विधेयक यानी कि मनी बिल कहलाएंगे। नाउ जो है वी विल लेट मी डिस्कस द सब क्लाज 2। अब हमने क्लाज
1 के ए से लेकर एफ तक डिस्कस किए। नाउ जो इसकी क्लास 2, इसकी जो क्लास 2 है वो अब हम उसको देखेंगे। ए बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू ए मनी बिल बाय रीजन ओनली दैट इज प्रोवाइड द इम्पोजिशन ऑफ फाइन। ये इम्पोजिशन ऑफ फाइन, भाई किसी के ऊपर ये फाइन इंपोज करना, इम्पोजिशन ऑफ फाइन, ये मनी बिल नहीं माना जाएगा, मनी बिल नहीं माना जाएगा। अदर पिक्यूनरी पेनल्टीज, अदर जो है पिक्यूनरी पेनल्टीज, पेनल्टीज है जैसे मान लो पिक्यूनरी पेनल्टीज का मतलब जैसे मान लो 2000 रुपए की पेनल्टी, 1000 रुपए की पेनल्टी, पिक्यूनरी का मतलब पैसे से संबंधित। तो ये भी विधेयक, धन विधेयक यानी कि मनी बिल नहीं माना जाएगा। और इसके अलावा फॉर द डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस, डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस, ये भी जो है मनी बिल नहीं मानी जाएगी। डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंस, लाइसेंस के लिए डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस के लिए फीस और उसका भुगतान, ये भी मनी बिल नहीं माना जाएगा। फीस फॉर सर्विस रेंडर, फीस फॉर सर्विस चार्ज से संबंधित जो मामले होंगे वो भी जो विधेयक होंगे वो धन विधेयक नहीं माने जाएंगे। बाय रीजन ऑफ दिस प्रोवाइड द इम्पोजिशन और अबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ द टैक्स बाय लोकल अथॉरिटी। और सबसे बड़ी बात, किसी भी लोकल अथॉरिटी के द्वारा, लोकल अथॉरिटी के द्वारा, लोकल अथॉरिटी हमने आर्टिकल 12 के अंदर पढ़ा था। भाई लोकल अथॉरिटी कौन सी होगी? तो किसी भी लोकल अथॉरिटी के द्वारा, लोकल अथॉरिटी के द्वारा इंपोजिशन, इंपोजिशन का मतलब लगाना, इंपोजिशन, अबोलिशन, अबोलिशन का मतलब बिल्कुल हटा देना, और रिमिशन का मतलब घटा देना, कम कर देना, रिमिशन। और अल्टरेशन, अल्टरेशन का मतलब बदलाव कर देना, अल्टरेशन का मतलब बदलाव कर देना। और रेगुलेशन, रेगुलेशन क्या? टैक्स बाय लोकल अथॉरिटी, ये भी मनी बिल नहीं माने जाएंगे। ये मनी बिल इनसे संबंधित, इनसे संबंधित कोई लोकल अथॉरिटी के द्वारा टैक्स लगाना, टैक्स हटाना, टैक्स को कम करना, टैक्स के अंदर बदलाव करना, और उसको किस तरह से लागू करेंगे, ये लोकल अथॉरिटी के टैक्स, ये भी मनी बिल नहीं माने जाएंगे। ये क्लास 2 के अंदर, क्लास 2 में बताया कि कौन सी चीजें हैं, कौन से मैटर हैं जो मनी बिल नहीं माने जाएंगे। तो ये क्लास 2 था। नाउ जो है क्लास 3 क्या कहती है? क्लास 3 ऑफ आर्टिकल 110 यानी कि 110 की जो है, अनुच्छेद 110 की क्लास 3 क्या कहती है? क्लास 3 कहती है इफ एनी क्वेश्चन अराइज वेदर द बिल इज मनी और नॉट, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये जो विधेयक, कोई भी विधेयक है, यानी कि बिल, विधेयक को बिल बोलते हैं, ये मनी बिल है या नहीं है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो हु विल डिसाइड? हु विल डिसाइड? द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल शैल बी फाइनल। तो स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो उस पर अपना डिसीजन देंगे और वो डिसीजन फाइनल होगा। सवाल ये उठ जाए कि भाई
ये मैटर है, ये मनी बिल का है, जो विधेयक है ये मनी बिल से संबंधित है या नहीं है, तो इस क्वेश्चन का समाधान कौन करेगा या फिर इसको डिसाइड कौन करेगा? तो स्पीकर करेगा इसको, हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा का स्पीकर इसको डिसाइड करेगा। लोकसभा का स्पीकर इस पे उसको डिसीजन वो फाइनल होगा। तो क्लास 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई मनी बिल है या नहीं है, हु विल डिसाइड? स्पीकर ऑफ द हाउस विल डिसाइड वेदर इट इज ए मनी बिल और नॉट। नाउ जो है क्लास 4, अब 110 आर्टिकल की क्लास 4। क्लास 4 क्या कहता है? क्लास 4 ये कहता है देयर शैल बी इंडोर्स on every money bill when it transmitted to the council of state under article 109। जब भी 109 के अंदर, भाई हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि 109 के अंदर स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल। भाई मनी बिल केवल तो केवल लोकसभा के अंदर पास होगा, ये याद रखने की बात। जब लोकसभा ने उसको पास कर दिया तो उस पर इंडोर्स किया जाएगा, उस पर लिखा जाएगा कि ये जो है, ये जो बिल है, ये बिल है, ये जो है मनी बिल है, ये मनी बिल है, ये इंडोर्स किया जाएगा। इंडोर्स किया जाएगा, इंडोर्स का मतलब उस पर लिखा जाएगा उस पर। ये सिंपल भाषा में बता रहा हूं आपको, उस पर लिखा जाएगा। When it presented to the president, काउंसिल ऑफ स्टेट में, राज्यसभा में उसको भेजा जाएगा अंडर आर्टिकल 109। और when it presented to the president for the assent आर्टिकल 111, सर्टिफिकेट ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल साइंड बाय हिम दैट इज ए मनी बिल। दो चीजें हैं इसमें। क्लास 4 में जब भी कोई मनी बिल लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा में जब उसको भेजेंगे तो उसको इंडोर्स किया जाएगा, कि भाई ये मनी बिल है, ये धन विधेयक है। जब इसको राज्यसभा में भेजा जाएगा और जब राज्यसभा से वापिस आता है या फिर वापिस नहीं आता है, अब ये पास हो जाता है, हमने इसमें इसको समझा था, हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से 109 में। तो पास होने के बाद जब इसको असेंट के लिए, असेंट आर्टिकल 111 के अंदर दिया गया है, अनुच्छेद 111 के अंदर प्रेसिडेंट की असेंट के लिए, जब उसको असेंट के लिए भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट की सहमति के लिए भेजा जाएगा, तो उस पर एक सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। किसके द्वारा? स्पीकर उसको सर्टिफाइड करेगा, दिस बिल इज ए मनी बिल। तो ये जो है क्लास 4। तो हमने आर्टिकल 110 को पढ़ा। 110 के अंदर फर्स्ट जो क्लास ए से लेकर एफ तक बताया कि भाई ये मैटर है, इन मैटर से संबंधित ये मनी बिल माना जाएगा। क्लास 2 में बताया कि ये मनी बिल नहीं है। और क्लास जो 3 है, क्लास जो है इसकी, क्लास 3 के अंदर बताया कि भाई अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये धन विधेयक है या नहीं है तो इसको डिसाइड कौन करेगा? तो इसको डिसाइड जो है स्पीकर करेगा, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। और क्लास 4 में बताया कि इंडोर्समेंट और सर्टिफिकेट दो चीजें। इंडोर्स जब भी लोकसभा इसको पास करेगी तो इसको इंडोर्स करके राज्यसभा में भेजेगी कि भाई ये जो है मनी बिल है। और जब 14 दिन का जो समय है, अकॉर्डिंग टू 109 आर्टिकल 109 के अनुसार 14 दिन के बाद रिटर्न आता है वहां से राज्यसभा से, या रिटर्न नहीं भी आता है
यानी कि जो पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट को आर्टिकल 111 के अंदर भेजते हैं तो इसमें सर्टिफिकेट अटैच करेंगे और वो सर्टिफिकेट किसके द्वारा दिया जाएगा? स्पीकर के द्वारा। तो ये जो है हमने आर्टिकल 110 को हमने समझा। थैंक यू, धन्यवाद।